हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है वो है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं क्लास फोर्थ एग्जाम के लिए और फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए, उनके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिन्होंने इस टॉपिक को अभी तक पढ़ा ही नहीं है, क्लियर नहीं किया है, तो ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि इसके लिए इसमें बहुत सी इंफॉर्मेशन है जो कि आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प करेगी एग्जाम्स में। ठीक है, चाहे कोई भी हो, आप क्लास फोर्थ के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस अकाउंटेंट असिस्टेंट के लिए कर रहे हो तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आई वुड लाइक ऑल ऑफ दोस्त टू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन। सो जब भी हम कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपको ऑन टाइम मिलेगी। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं, वो है खिलाफत एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे खिलाफत के बारे में, ठीक है, तो एज यू ऑल नो, जब वर्ल्ड वार फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, वो हुआ था स्टार्ट कब, 1914 में। तो 1914 में वो स्टार्ट हुआ था और एंड कब हुआ था, एंड हुआ था 1918 में। वी ऑल नो दैट। तो इसके बाद क्या होता है, देखिए, जो यहाँ पे ऑटोमन एम्पायर होती है, ऑटोमन एम्पायर जो यहाँ पे होती है वो होती है टर्की। कौन होती है? टर्की। जब ऑटोमन एम्पायर की हार हो जाती है, जब फर्स्ट वर्ल्ड वार जो होता है जब वो एंड हो जाता है, तो यहाँ पे किसकी हार हो जाती है? वो होती है ऑटोमन एम्पायर की। मैंने कहा कि जो ऑटोमन एम्पायर है वो था टर्की, ठीक है। कौन था वो? टर्की। तो जो टर्की का पॉलिटिकल मैप होता है, यानी जो टर्की है, टर्की वाज रिड्रान, यानी जो टर्की का पॉलिटिकल मैप होता है इसको दोबारा बनाया जाता है, और जो इसकी टेरिटरीज होती है उनको भी यहाँ से छीना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे टर्की के सुल्तान की, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कौन? सुल्तान ऑफ टर्की। यानी जो ये सुल्तान ऑफ टर्की था, Muslims all over the world, including Indian Muslims, they were considered him as their religious and spiritual guru। जो ये सुल्तान था, टर्की का सुल्तान, ये मुसलमानों के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता था। क्योंकि क्यों मायने रखता था? क्योंकि जो मुसलमान, पूरी दुनिया के मुसलमान थे, इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स, उसको वो अपना रिलीजियस और स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। देखिए, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ मुसलमानों की, ठीक है, तो यहाँ पे मैं अगर बात करूँगा मुसलमानों की, जो मुसलमानों के रिलीजियस प्लेसेस थे, उन पे जो किसका कंट्रोल रहता था? वो रहता था जो सुल्तान था टर्की का, उसका पूरा पूरा कंट्रोल रहता था। किसका? जो मुसलमानों के रिलीजियस प्लेसेस थे उन पे इसका कंट्रोल रहता था। तो इस वजह से जो मुसलमान थे इन ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको क्या करते मानते थे? उसको वो अपना रिलीजियस एज वेल एज स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। इसके अलावा उनका यह मानना था ताकि ही कैन डिफेंड इस्लाम, ठीक है। तो मुसलमानों का मानना यह भी था, जो ये सुल्तान था टर्की का, ही कैन डिफेंड इस्लाम। इस वजह से मुसलमान, ये दो वजह थे जिनकी वजह से मुसलमान इसको अपना रिलीजियस गुरु एंड स्पिरिचुअल गुरु मानते थे। और जो मुसलमान थे वो उसको क्या कहते थे? खलीफा। ठीक है, ये पॉइंट यहां पे याद रखना, क्या कहते थे? खलीफा। तो जो ये खलीफा होता है, सुल्तान होता है टर्की का, उससे सारा पावर छीना जाता है। जब उससे सारा पावर छीना जाता है, जो उसके पॉलिटिकल मैप में उसके टेरिटरीज आती थी उनको भी उससे छीना जाता है, और जो टर्की का पॉलिटिकल मैप होता है उसको भी क्या किया जाता है? रिड्रान किया जाता है, यानी इसको दोबारा बनाया जाता है। तो इस वजह से जो मुसलमान होते हैं, वर्ल्ड के मुसलमान जो होते हैं, दुनिया के जो मुसलमान होते हैं, इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स, दे वायर एजिटेटेड। यहाँ पे वो क्या होते हैं? दे वायर एजिटेटेड और दे वायर एंग्री। यहाँ पे वो गुस्सा होते हैं। तो गुस्सा क्यों होते हैं? क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि जो ये सुल्तान था वो उनके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? तो यहाँ पे क्या होता है, जब उससे पूरा पावर छीना जाता है,
तो मुसलमान जो पूरे देश के क्या पूरे दुनिया के जो मुसलमान होते हैं इंक्लूडिंग इंडियन मुस्लिम्स, तो उनके अंदर अब क्या होता है, गुस्सा पैदा होता है, आग उबल रही है उनके अंदर। तो वो अब क्या, एक किस्म पे मतलब वो प्रोटेस्ट पे आ चुके थे, ठीक है। जो मुसलमान थे वो प्रोटेस्ट पे आ चुके थे। तो गांधी जी जो थे, गांधी जी ने कहा कि यही हमारे लिए सही मौका है। अगर हम इस वक्त मुसलमानों के साथ स्टैंड पे हो जाएंगे या उनके साथ खड़ा हो जाएंगे यहाँ पे, तो आगे जाके वो हमारे जो नेशनल मूवमेंट्स है या हमारी जो फ्रीडम मूवमेंट्स है या फ्रीडम स्ट्रगल है उसमें आगे जाके वो हमारी मदद करेंगे, ठीक है। तो ये किसका माना था, ये माना था गांधी जी का। तो गांधी जी क्या करते हैं यहाँ पे, वो एक आंदोलन चलाते हैं जिसका नाम होता है खिलाफत आंदोलन। ये कौन चलाता है, ये चलाता है गांधी जी, कब, 1917 में, ठीक है। तो 1917 में गांधी जी यहाँ पे आंदोलन चलाता है। किस क्या नाम था उसका, जो वो आंदोलन चलाता है, क्या कौन सा आंदोलन, जिसका नाम था खिलाफत आंदोलन, ठीक है। ये कौन चलाता है, गांधी जी, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जो आईएनसी होता है उनके सामने एक प्रपोजल रखता है। जो गांधी जी होते हैं वो आईएनसी के सामने एक प्रपोजल रखता है। वो कहता है कि हमें इस वक्त मुसलमानों के साथ खड़ा होना है, उनका साथ देना है, ताकि आगे जाके वो हमारी काम आ जाए, वो या हमें मदद करे, आगे जाके वो हमारी जो नेशनल मूवमेंट्स है उसमें हमारी मदद कर सकेंगे, ठीक है। ये किसका माना था, ये गांधी जी का माना था। लेकिन जो आईएनसी था, आईएनसी के जो मेंबर्स थे उन्होंने टोटली इसको रिजेक्ट किया। खासकर मैं यहाँ पे बात करूंगी तिलक की, यानी बाल गंगाधर तिलक ने इसको बोला, बिल्कुल क्या बोला था कि वी शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर्स ऑफ मुस्लिम्स। हमें यहाँ पे मुसलमानों के जो रिलीजियस मैटर्स है हमें उसमें बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। और वी शुड नॉट इंटरफेयर इन द रिलीजियस मैटर ऑफ मुस्लिम्स। हमें ना उनमें कोई शौक है और ना ही हमें इसमें कोई क्या होता है बोलेंगे यहाँ पे कि हमें कोई भी इंटरफेयर या हमें कोई दखल नहीं देना चाहिए मुसलमानों के मामले में। ये उनका खुद का मसला है, वो खुद सुलझाएंगे, ठीक है। हमें कोई यहाँ पे मजबूरी भी नहीं है, हम उनके साथ खड़ा हो जाएंगे। तो गांधी जी ने मतलब वक्त जब विद पैसेज ऑफ टाइम गांधी जी ने उनको क्या किया, गांधी जी ने उनको कन्वेंस किया। तो यहाँ पे इससे पहले क्या होता है, इससे पहले यहाँ पे दो भाई आते हैं, एक का नाम होता है यानी अली ब्रदर्स आते हैं, एक का नाम होता है शौकत अली, दूसरे का नाम होता है क्या, मोहम्मद अली। तो वो यहाँ पे वो भी मुसलमान होते हैं। वो क्या करते हैं, वो बनाते हैं एक कमेटी जिसको वो रखते हैं नाम पे क्या, जिसको वो नाम रखते हैं ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी। तो इस ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को किसने बनाया था, वो बनाया था अली ब्रदर्स ने। किसने, अली ब्रदर्स ने। एक का नाम था मोहम्मद अली, दूसरे का नाम था शौकत अली। ये भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ये याद रखना ज़रूरी है यहाँ पे। तो इसके अलावा जो ये खिलाफत मूवमेंट होती है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी जो होती है, ये बनती है 1920 में, ठीक है। इसके जो फाउंडर्स थे वो थे अली ब्रदर्स। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम जब गांधी जी आईएनसी के जो मेंबर्स होते हैं उनके सामने एक प्रपोजल रखता है, मैंने ये भी कहा आप लोगों से। तो जब वो मतलब जब आईएनसी उनको क्या करता है, जब आईएनसी उनको रिजेक्ट करता है, जो उसका प्रपोजल होता है, जब वो उसको रिजेक्ट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, तो किसी भी तरह गांधी जी उनको कन्विंस करता है। तो इसके अलावा 1920 में एक इम्पॉर्टेंट सेशन बुलाया जाता है आईएनसी का। क्या, आईएनसी का एक इम्पॉर्टेंट सेशन बुलाया जाता है कलकत्ता सेशन, जिसमें खिलाफत कमेटी को क्या किया जाता है, उसमें उसको अप्रूवल मिल जाता है, किसके थ्रू, आईएनसी के थ्रू, ठीक है। तो ये हमें यहाँ पे क्या याद रखना है कि एग्जामिनर हमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि तो वो कौन सा सेशन था जिसमें जो ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी थी उसको अप्रूवल मिला था। तो हमें क्या बताना है, वो था 1920 सेशन, कहाँ का, कलकत्ता सेशन में, जहाँ पे अप्रूवल मिला था किसको, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी को, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद और एक सेशन बुलाया जाता है आईएनसी का 1920 में, जो कहाँ पे होता है, नागपुर। कहाँ पे, नागपुर में। तो इसको पहले सेशन में उसको अप्रूवल मिलता है और दूसरे सेशन में क्या होता है, जो दूसरा सेशन होता है इसमें इसको क्या किया जाता है, एंडोर्स किया जाता है, एंडोर्स किया जाता है, यानी इसको मतलब आगे बढ़ाया जाता है, ठीक है। अब तक यहाँ तक समझ आया। तो इसके अलावा जो ये खिलाफत कमेटी होती है, ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी, इसका
इसके जो डिमांड्स होते हैं वो दो डिमांड्स होते हैं। पहली डिमांड जो होती है वो उनसे क्या डिमांड करते हैं कि जो ये खलीफा है, जो सुल्तान है टर्की का, जो इसके टेरिटरीज है इनको वापस करो, ठीक है, ताकि ही कैन डिफेंड इस्लाम। ये किसका मानना था, ये किन की डिमांड थी, ये ऑल इंडिया खिलाफत कमेटी की डिमांड थी। दूसरी डिमांड जो इसकी थी, उन्होंने जो कहा कि टू रिटेन ऑल हिज पावर्स, यानी जो इसके पावर्स आप लोगों ने छीने हैं उनको रिटेन कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे स्टार्ट होती है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। कब से? 1920 से। तो अब हम जानेंगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में क्या होता था, लोगों का रिएक्शन कैसा था, लोगों का मानना कैसा था इसके मुतालिक। तो जब गांधी जी ने नेशनल, जो ये क्या थी, नेशनल कॉपरेशन, ठीक है, NCM यानी नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट, जब इन्होंने इसको स्टार्ट किया था तो लोगों का रिएक्शन कैसा रहा। तो सबसे पहले क्या हुआ था, सबसे पहले हुआ था बाइकआउट ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स, कॉलेजेस एटसेट्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करते हैं इंडियन लोग, यहाँ पे इंडियंस करते हैं वो बिल्कुल बाइकआउट करते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस का और स्कूल्स का, ठीक है। दूसरे क्या करते हैं वो लोग, दूसरे जो होते हैं वो करते हैं प्रमोशन ऑफ खादी। तो ये कहाँ पे होता है, अगर हम बात करेंगे तो एग्जाम मतलब क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि प्रमोशन ऑफ खादी किस मूवमेंट में हुआ था। हम सबको पता है कि वो कहाँ पे हुआ था, NCM यानी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो सॉरी, इससे पहले बताया था मैंने नेशनल कॉपरेशन मूवमेंट, ये थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, ठीक है। तो तीसरी बात क्या होती है, तीसरी बात होती है प्रोहिबिशन ऑफ अल्कोहल। तो गांधी जी ने इनको कहा कि हमें शराब को बैन करना चाहिए। तो हम सबको पता है जो ये अल्कोहल है, इट इज़ अ वेरी कॉमन इन ब्रिटिशर्स। तो अंग्रेजों में क्या था, ये बहुत ही कॉमन था, तो उनके लिए कोई मतलब बड़ी बात नहीं थी शराब पीना। तो गांधी जी ने कहा कि हमें इस चीज़ को बाइकआउट करना चाहिए। इसके अलावा नॉट टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, हम सबको पता है कि बढ़ावा नहीं देना चाहिए किस चीज़ को, अनटचेबिलिटी को हमें बढ़ावा देना नहीं चाहिए। वी ऑल आर वन, वी ऑल आर इक्वल, चाहे वो हिंदू हो चाहे वो मुसलमान हो, ये गांधी जी का मानना था। क्या गांधी जी ने कहा कि नॉट टू प्रैक्टिस अनटचेबिलिटी, यानी हमें टच अनटचेबिलिटी जो होती है, भेदभाव जो होता है, रेसिज्म जो होता है, हमें इस चीज़ को बढ़ावा नहीं देना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, वी ऑल आर वन, हम एक है और हमें यूनाइट होना चाहिए, हमें यूनाइट होना चाहिए, वी शुड यूनाइट। इसके अलावा जो यहाँ पे होता है वो होता है कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, ये एक मास मूवमेंट आगे जाके बन गई थी। तो जो ये मास मूवमेंट क्यों बन गई थी, आप सबको पता होगा कि बिफोर, यानी क्या, बिफोर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, कोई भी अगर फ्रीडम स्ट्रगल हुई थी या कोई नेशनल मूवमेंट हुई थी, उसमें मुसलमानों की इन्वॉल्वमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। तो इस वजह से जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, इसको क्यों मास मूवमेंट कहते थे, क्योंकि इसमें बहुत सारे मुसलमानों ने हिस्सा लिया था, वो इसके पार्ट बने थे। दे वायर बिकम द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट, ठीक है, यानी वो इस मूवमेंट के हिस्सा बन गए थे, दे बिकेम द पार्ट ऑफ दिस मूवमेंट। तो इस मूवमेंट के वो हिस्सा बन गए थे। तो जो ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है, जब ये स्प्रेड होने लगी, मतलब एट ए रैपिड स्पीड, मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ी से तेज़ी के साथ जब ये क्या होती है, आगे मतलब बढ़ने लगती है, जब ये स्प्रेड होने लगती है, फैलने लगती है, तो उसके बाद क्या होता है, यूपी में एक क्या यूपी में एक सिटी है जिसका नाम है गोरखपुर। गोरखपुर में एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है चौरा चौराही। तो आप खुद भी प्रोनाउंस करना है क्या लिखा है यहाँ पे। वहाँ पे एक इंसिडेंट होता है इन द ईयर ऑफ 1922 में। क्या इंसिडेंट होता है, वहाँ के जो लोग होते हैं, दे वायर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द राइजिंग फूड प्राइसेस एंड सेल ऑफ अल्कोहल। तो जो वहाँ के लोग होते हैं वो किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं, वो फूड प्राइसेस जो वहाँ पे मतलब जो फूड मतलब उनको क्या बोलेंगे, गज़ा मिल रहा था, खाना मिल रहा था, जो उनके बेसिक नेसेसिटीज है, उन पे ऊपर क्या हो रहा था, यानी एक तरह का इन्फ्लेशन हो रहा था वहाँ पे, ठीक है। जो प्राइसेस बढ़ रहे थे उनके फूड आइटम्स पे, ठीक है। तो जो वहाँ के लोग थे वो तंग आ चुके थे इस इन्फ्लेशन से, राइजिंग प्राइसेस से। तो उन्होंने वहाँ पे क्या करना शुरू किया, उन्होंने क्या किया, प्रोटेस्ट शुरू करना किया, किसके खिलाफ, राइजिंग फूड प्राइसेस और किसके खिलाफ,
अल्कोहल के खिलाफ इन्होंने बोला कि आप जो यहाँ पे शराब है इसको बैन करो। तो इसके खिलाफ वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। इसके अलावा वहाँ पे क्या होता है, तो वहाँ पे होता है कि देयर वायर ए क्लैश बिटवीन पुलिस एंड प्रोटेस्टर्स। तो जो वहाँ के मतलब जो मेन लीडर्स होते थे इस प्रोटेस्ट के, उनके बीच मतलब प्रोटेस्टर्स और पुलिस के बीच क्लैश होती है यहाँ पे। और जो उनके मेन लीडर्स होते हैं उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनके ऊपर क्या किया जाता है, लाठी चार्ज किया जाता है, जिसमें बहुत सारे जख्मी भी होते हैं। तो इस वजह से जो वहाँ के प्रोटेस्टर्स होते हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। तो वो क्या करते हैं, वो सीधे जाके कहाँ पे जाते हैं, उसी डिस्ट्रिक्ट में, किस डिस्ट्रिक्ट में, सॉरी, चोरा चुराई जो गोरखपुर जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, और चोरा चुराई जो है वो एक विलेज है। वहाँ के जो लोकल पुलिस स्टेशन है उस वहाँ पे जाके उस पुलिस स्टेशन को चलाते हैं। यानी दे गटेड द पुलिस स्टेशन। उस पुलिस स्टेशन को वो क्या करते हैं, बिल्कुल मतलब क्या करके क्या बोलेंगे यहाँ पे, मतलब वो क्या करते हैं, मिलिया मेट करते हैं उसको, ठीक है। तो उसको जलाते हैं। तो उसमें क्या होता है, उसमें मतलब 22 पुलिसमैन वायर बुरीड, ठीक है। वहाँ पे 22 पुलिसमैन को जिंदा जलाया जाता है। यानी उसके बाद ओबियसली वो तो मर गए होंगे। फिर क्या होता है, गांधी जी को जब इस इंसिडेंट के बारे में पता चलता है तो वो पूरी तरह क्या करता है, वो पूरी तरह इस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को रोकता है। और इसके अलावा उनका जो मेन मोटिव होता है, क्या, जो उनका मेन मोटिव होता है, जो तुर्की का सुल्तान होता है उसका पावर वाप रिटेन करना, और इसके अलावा जो उसकी टेरिटरीज उससे छीनी गई होती है उनको रिटेन करना। तो ओबियसली उसको वो मिल गया था। तो गांधी जी ने कहा जो हमारा मेन मोटिव था वो हमें मिल गया। उसके बाद जो टर्की का नया सुल्तान बनाया गया था उसका नाम था मुस्तफ़ा कमाल पाशा, ठीक है। इसको बनाया था नया सुल्तान। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।